बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 5 मई लाहौर से नाज़रीन, बैरून मुल्क जाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपनी फैमिलियों को छोड़ के पाकिस्तान में जाकर रोज़गार कमाते हैं, वहाँ जो सफारत खाने जुल्म सितम की इंतहा करते हैं, इसको बयान से बाहर है। उन्हें ख्वार किया जाता है, रसुआ किया जाता है और करप्शन की इंतहा होती है। ये शिकायत बहुत है। ये वो है जो हमारे इस मुल्क की, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, जो बैरून मुल्क समुंदर पार जाके कमाते हैं। आज एक खुशाइन बात, एक अच्छी बात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुद मैदान में आ गए। और जब उन्हें शिकायत के अंबार लगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं वो अपनी लूट मार और लापरवाही में रहते हैं और लोगों को परेशानी का बायस बनते हैं, लोगों की शिकायत बढ़ती जा रही थी। नादरा का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता था, किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो सफारत खाने अपनी उधर पुर मुसरत ज़िंदगी गुजारते थे और लोगों वहाँ करप्शन, लोगों को परेशानी की शिकायत आम थी, जिस पर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बोल्ड स्टेप लेते हुए तमाम सफारतकारों से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़ताब किया और खुशखबरी सुनाई कि ख़बरदार, आज के बाद किसी ओवरसीज़ के साथ ज़्यादती हुई तो माफ़ी नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज रात इस्लामाबाद जा रहे हैं। बज़ाहिर तो अपने लोगों को वो एक अफ्तार डिनर देंगे, लेकिन कहा जा रहा है उनकी इस दौरान अहम मुलाकातें मतवक्को हैं और उनकी मुलाकातों में आइंदा बजट सेशन में होने वाली पेशरफ्त के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। जबकि ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ वहाँ वो मुलाकातें भी करेंगे जो उनकी ज़मानत की रिहाई का बायस भी बने, कुछ ऐसी मुलाकातें भी करेंगे। ताहम कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की उस मसरूफियत के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने ज़ेरे मुतहत IB को अहम जिम्मेदारी दी है कि उन पर नज़र रखे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान जिनसे पूरी कौम को तवक्कुआत थी कि बेहतरी लाएंगे, इंसाफ होगा, नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा होगा। बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म मेहनती, काबल, ईमानदार होने के बावजूद अच्छी टीम ना वजह से कोई बेहतरी नहीं ला सके, जिस पर आज कोई 13वां-14वां इलेक्शन ज़िमनी हो रहा है, जो माजी में हमेशा हुकूमतें जीतती आ रही हैं। पंजाब खुशाम में कहा जा रहा है कि अभी तक की काउंटिंग के मुताबिक मुस्लिम लीग नून कामयाब हो रही है और तरीके इंसाफ को नहल, नलैक और करप्ट कुछ टीम की वजह से शिकस्त का सामना हो सकता है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वफाक में हुकूमत उनकी हो, सूबे में हो, लेकिन वो फिर भी निशिस्त खारिज हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं हम पहली स्टोरी की तरफ। आप जानते हैं, अगर पाकिस्तान आज अपने पाँव पे खड़ा है तो हमारे उन भाइयों की वजह से खड़ा है जो मिडल ईस्ट, यूरोप, ओवरसीज़ पाकिस्तान, दुनिया में अपने अहले खाना के लिए, रिज़्क़ की कमाई के लिए गए और वहाँ दिन रात मेहनत करके लाखों जो पाकिस्तानियाँ यहाँ करोड़ों लोगों का पेट पालते हैं। अगर आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा तो उसकी वजह ओवरसीज़ पाकिस्तानी, समुंदर पार पाकिस्तानी हैं जो वहाँ मेहनत मजदूरी कारोबार करके अपने अहले खाना को यहाँ खाना पीना और पैसा भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये मुल्क बेहतरी की तरफ चल रहा है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जब बहुत ज़्यादा शिकायत मिली तो उन्होंने सऊदी अरब से सफ़ीर मंगा लिया। यकीनन ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के काबिल तहसीन फ़ैसला है कि उन्होंने हमारे जो रीढ़ की हड्डी है ओवरसीज़, उनके लिए इतना बड़ा स्टेप लिया और आज कमाल कर दिया वज़ीर आज़म ने, जो मादी में कभी हुक्मरानों ने नहीं किया। जितने भी सफारतकार थे दुनिया में, उनके साथ वीडियो लिंक से ख़िताब करते हुए उन्होंने वाज़िया तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जैसे ही मेरी हुकूमत आई थी मुझे फौरी तौर पर गाइडलाइन देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तान यूँ की वजह से ही पाकिस्तान चल रहा है, उनकी तरफ से भेजे जाने वाले पैसे की वजह से पाकिस्तान की माशियत आज तक कामयाबी से चल रही है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट हो सकता था। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तान की इस अहमियत को ना सिर्फ समझा बल्कि हदायत की कि आज के बाद जहां सफारत खाने से शिकायत आई वो सफ़ीर वहां नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म का ये बात बताते हैं कि वाकई ही उन्हें दर्द दिल है, काश उनके साथ टीम पूरी हो। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ सफारतकारों को वीडियो लिंक से ख़िताब करके कहा कि मैं जब इंग्लैंड में था तो पाकिस्तानी हाई कमीशन से रब्ता होता रहता था, तब भी सफ़ीरों से रब्ते का मेरा तजर्बा है। उन्होंने कहा मेहनत कश लोग बाहर रोज़ कमाने जाते हैं,
पढ़े लिखे लोगों से तो सफारतकार कभी कभार कुछ अच्छा रवैया करते हैं, लेकिन मजदूर तबके को रुसवा किया जाता है, तकलीफ दी जाती है, उनकी मुश्किलात सफारत खाने ख़त्म करने की बजाय बढ़ाते हैं और करप्शन की भी मुबैना लातदाद शिकायतें हैं। याद रखें कि पाकिस्तान में जितने भी ओवरसीज बाहर जाते हैं, जब उन्हें कोई भी मुसीबत ज़रूरत होती है, सफारत खाने बनाने का मकसद ही ये होता है कि उस मुल्क से आपके सफारती सतह पर ताल्लुकात अच्छे रहें, और अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ है तो उनके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है रोकी जाए, उनकी जायज़ मदद की जाए, उनके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी है तो उनकी हेल्प की जाए। लेकिन बदकिस्मती है 90% सफारतकार ये जिम्मेदारियाँ नहीं देते। सफारतकारी लेते हैं, वहाँ पोस्टिंग लेते हैं, अपने बच्चों को वहाँ की उस मुल्क की नेशनैलिटी दिलाते हैं, वो अरबों में खाते हैं, और जिनकी वजह से वो सफारत खाने बने हैं ये समुंदर पार पाकिस्तानी, उनकी तकलीफ़ का बायस बनते हैं, कमी की नहीं सोचते। इसीलिए सऊदी अरब के सफ़ीर के बारे में करप्शन की थी, जिस पर अब रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर साहब को सऊदी अरब तैनात किया गया, जबकि लंदन के यूके के हाई कमीशन की भी बहुत सारी शिकायत है। तो है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस पर भी अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज सफारतकारों के साथ खिताब करते हुए कहा कि माजी में जिस तरह अंग्रेज़ का रवैया था, इसी तरह आजकल ये रवैया हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी से सफारत खाने कर रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की बारे में शिकायत देखें और उनको हल करें और रोज़ाना मुझे जवाब दें। मैं सफारतखानों पर आइंदा किसी भी तरीके से मज़ीद चेक रखूँगा। ये बेलगाम घोड़े हैं, इन्हें ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। सफारत खानों के बाहर लोगों का ख्याल ना रखने वाले किसी भी अफसर को वहाँ तैनात नहीं रहने दिया जाएगा और पाकिस्तान वापस बुला लिया जाएगा। उन्होंने कहा मुल्क में सफारत सरमायाकारी लाने वालों के साथ अगर ये किरदार हम मेरे ही सरकारी अफसर कर रहे हैं तो ये हमारी बदनामी का बायस बन रहे हैं। उन्होंने कहा शिकायत मसूल हुई है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के काम में गैर ज़रूरी तख़ीर की जाती है और पैसे मुबैना तौर पर लिए जाते हैं। अगर सफारतकारों को मज़ीद मदद की ज़रूरत है तो हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन मदद करेगी, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई तकलीफ़ की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस भी ओहदे पर अफसर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब से काफ़ी शिकायत आई थी, उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया, और यूएई से भी शिकायत आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ सफारतकार ही नहीं बल्कि एम्बेसडर ही नहीं बल्कि निचला अमला भी अवाम की ओवरसीज पाकिस्तानी की बैरून मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलात को दूर करने की बजाय मुश्किलात का बायस बन रहा है। इस पर कोई चेक नहीं है और मैं इस पर आइंदा सफारत खानों पर चेक लगाऊंगा ताकि खुद मॉनिटरिंग कर सकूं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके। उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा कि नादरा की शिकायत आई है तो गैर मुल्की कागजात बनाने के लिए रिश्वत ली जाती है, और नादरा वाले भी लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आइंदा सख्त एक्शन लिया जाएगा। और नादरा हेड ऑफिस को भी इस पर वार्निंग दी है। सऊदी अरब में सफारत खाने के बारे में जो शिकायतें थी, उन्होंने कहा मुझे उस पर दुख हुआ है। हम जानते हैं कि सफारत की मॉनिटरिंग अब होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिटीज़न पोर्टल पर हमें बहुत सारी शिकायत मिली हैं। सफारत खाने ओवरसीयर्स के बारे में कहा जा रहा है कि अब इनकी मॉनिटरिंग वज़ीर आज़म खुद कराएंगे और ऐसे नाहल नलायक और करप्ट अफसर सफारत सफ़ीर और सफारत खाने के दीगर मुलाजिम वापस आएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज अपोजिशन के लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ अचानक इस्लामाबाद गए, जहां उन्होंने अपनी पार्टी को अफ्तारी देनी है और इसके अलावा अहम तरीन मुलाकातें हैं। ये मुलाकात कही जा रही हैं कि आइंदा सियासत पर असरअंदाज हो सकती हैं, और इस मुलाकात में उस शख्सियत से भी मुलाकात होगी जिसने अपोजिशन लीडर की ज़मानत की रिहाई में कानूनी तकाज़े पूरे करने में उनकी मदद की। और इस सिलसिले में बजट इशू पर ख़ुसूसन डिस्कशन होगी और आइंदा लामल अपनाया जाएगा कि मरीम नवाज़ नहीं शहबाज शरीफ का बयानिया जाए चलेगा। और मरीम नवाज़ इस चीज़ पे खासी रंजीदा नज़र आई हैं। मुस्लिम लीग नून ज़राए के मुताबिक के आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून पर मरीम नवाज़ की बजाय शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है, और तमाम बड़े लीडर मरीम नवाज़ से रब्ता करने की बजाय अब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ से रब्ते को तरजीह दे रहे हैं, और वो कहते हैं मरीम इमेच्योर है, उसकी गलत पॉलिसियों और बयानात की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, दूसरी एक अहम तरीन खबर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना होगा कि वो ईमानदार भी हैं, मेहनती भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी टीम ने उन्हें माजी में अब 25 जुलाई 2018 की निस्बत बहुत पीछे तो नहीं कर दिया? क्या वो अवामी हमायत जो बेलौस हमायत थी
जिसको लोग उनको बेलौस उनके जलसे जुलूसों में जाते थे वो हमायत खो तो नहीं रहे। उसकी निशानियां ये हैं कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इनमें 95% मुसलमान पीटीआई इलेक्शन लूज़ कर गई। इवन के कराची से फैसलवाडा 499F की फहरिस्त इलेक्शन की नशिस्त पे हार गए और पीपल्स पार्टी जीत के, जिसकी रिकाउंटिंग कल की जा रही है। जबकि इससे पहले नौशेरा में भी जो इनकी हुकूमत थी, इनकी सीट थी, पीटीआई की सीट थी, वो भी हार गई। जबकि डस्के में जो इनकी सीट नहीं थी, नून लीग की थी, उस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाया, वो भी हार गए। जबकि खुशाब में ऑलरेडी सीट ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में जिनकी हुकूमत हो 90% रिकॉर्ड ये बताता है कि वो जीत जाते हैं। इमरान खान साहब को सोचना होगा कि अपनी टीम को अब ना बदला तो कहीं अवाम की जो बेलौस हमायत थी, जो 2011 में जोग दर जोग उनके लिए लाखों की तादाद में आए थे, उनमें कमी तो नहीं आएगी। अगर वज़ीर आज़म ने अब फैसला बर वक्त ना किया, ब्यूरोक्रेसी को लगाम ना डाली, एसी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, डस्का के साथ, सदब बच्ची के साथ, उसके बारे में भी रिपोर्ट भेजी गई है। क्या वज़ीर आज़म को गुमराह करने के लिए उनके इर्द गिर्द लोग वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं या वज़ीर आज़म के लिए सूदमंद साबित हो रहे हैं? ये वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद फैसला करना होगा, क्योंकि इमरान खान से ना सिर्फ पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तान को भी बड़ी उम्मीदें हैं। अगर ये कामयाब नहीं होते तो फिर दोबारा मुबैना अरबों खरबों की करप्शन में मुलव्वस सियासतदान अवाम पर मुसल्लत हो सकते हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।